नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी इस टॉपिक से परीक्षाओं में कई बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उनका आंसर गलत कर देते हैं। इसलिए आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाया भी गया है, तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। इसे देखिए, सबसे पहले किस प्रकार से हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम दिशाएं लिख लेते हैं। दिशाएं तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, दिशाएं लिख लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर हमने चारों दिशाएं लिख ली हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब इसे किस प्रकार हल करते हैं, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर कहाँ से हल करते हैं, स्कूल बस से शुरू करते हैं। स्कूल बस से शुरू करते हैं। देखिए, स्कूल बस को हम क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं यस बी। यस बी लिख लेते हैं, स्कूल बस यस बी। अब सबसे पहले यह किस दिशा में जा रही है, मुंह उत्तर की ओर होता है संजू के घर से चलने के बाद। तो यहाँ पर संजू का घर है, यहाँ पर मान लेते हैं घर, संजू का घर, संजू का घर। तो अब यहाँ से जब बस चलती है तो वह 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। तो एक बार देखिए दोस्तों, एक बार इधर दाईं ओर और फिर इधर दाईं ओर, इस प्रकार। और स्कूल पहुँचने से पहले बाईं ओर, तो स्कूल पहुँचने से पहले बाईं ओर, इस प्रकार बाईं ओर मुड़ती है। स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा में था। देखिए दोस्तों, अब इसे किस प्रकार हल करते हैं। दक्षिण की ओर सबसे पहले यह किस दिशा में था, इस दिशा से इस दिशा में, फिर इस दिशा से इस दिशा में। देखिए दोस्तों, तो यह ईस्ट, ईस्ट पूरब, पूरब की तरफ से चला और फिर किस दिशा में मुड़ा, फिर मुड़ा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। और फिर उत्तर दिशा से किस दिशा में गया, फिर पूरब दिशा में, ईस्ट, ईस्ट पूरब दिशा में। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वह किस दिशा में गया, नॉर्थ, फिर उत्तर दिशा में। तो स्कूल की बस उसके स्कूल पहुंचती है तो उत्तर की तरफ होता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि स्कूल बस उस समय पूरब दिशा में थी, पूरब दिशा में, पूरब दिशा में। क्योंकि इस समय, जिस समय संजू अपने स्कूल पर है, उस समय उसका मुख उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। और वह फिर साउथ, दक्षिण की तरफ आती है और फिर दक्षिण से फिर वेस्ट, पश्चिम की तरफ जाती है और फिर पूर्व की तरफ आती है। तो इससे इस स्कूल बस का मुख किस तरफ होगा, पूरब की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, राजेश 10 किमी उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह फिर 6 किमी दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किमी पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। इसे देखिए दोस्तों, इसे किस प्रकार हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसे शुरू कहाँ से करते हैं, राजेश से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं राजेश को आर, राजेश से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह किस दिशा में जाता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेते हैं। अब यह राजेश किस दिशा में जा रहा है, सबसे पहले 10 किमी उत्तर, तो 10 किमी, इस प्रकार 10 किमी उत्तर, 10 km
10 km उत्तर की तरफ जाता है। वहाँ से वह 6 किमी दक्षिण की ओर जाता है, 6 किमी दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह पुनः 6 किमी, इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि वह 6 किमी वापस लौट आता है, 6 किमी वापस लौट आता है। तो हम मान लेते हैं कि राजेश केवल उत्तर की तरफ केवल 4 किमी गया था, 4 किमी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 किमी वापस आ जाता है, वापस 6 किमी वापस आ जाता है। तो यहाँ पर बचा कितना? 4 किमी बचा, 4 km, 4 किमी बचा। अब वह फिर 6 किमी दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किमी पूरब की ओर और जाता है। 3 किमी किस तरफ जाता है? पूरब की ओर जाता है। कहाँ से? इस 4 किलोमीटर, इस 6 किलोमीटर आने के पश्चात वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, पूरब की ओर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों, इसे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यह इसे किस प्रकार हल करते हैं? देखिए आर, अब इसे हल करने में कुछ सवाल के रूप में लगाना होगा। देखिए आर्यन बराबर 10 किमी, आर्यन बराबर 10 किमी और एन एस बराबर आर से एन तक 10 किमी और एन से, देखिए दोस्तों, और एन से यहाँ तक, एन से यस तक 6 किमी, एन से यस तक 6 किमी। अब इसे आर एस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एन एस घटाना होगा। आर एस निकालने के लिए हमें एन एस घटाना होगा। तो आर एस क्या आ जाएगा? आर एन क्या आ जाएगा? 4 किमी आ जाएगा, 4 किमी। तो आर एस बराबर जब 4 किमी होगा तो हमें अब क्या निकालना है? आर ई निकालना है। आर ई यहाँ से यहाँ तक ई, आर ई निकालना है अब हमें। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है? आर ई। तो इसके लिए हम किस प्रकार हल करेंगे? यहाँ पर हमें करड़ी की आवश्यकता होगी, करड़ी, इस प्रकार करड़ी। तो यहाँ पर एन एस स्क्वायर क्या करेंगे? यहाँ पर एन एस स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर प्लस एस ई स्क्वायर, एस ई स्क्वायर, एस ई स्क्वायर। तो एन एस कितना है? एन एस है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा, 16 प्लस, और यह सही कितना है? यह सही है 3 किलोमीटर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो 16 और 9 कितना होगा? 25 हो जाएगा। और जब 25 का वर्ग हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो वह अपने निश्चित स्थान से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। और वह किस दिशा में है? किस दिशा में है? तो वह ईस्ट में, पूरब की दिशा में, पूरब, 5 किमी पूरब, 5 किमी पूरब। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 किमी पूरब की ओर कैसे होगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब वह साउथ, दक्षिण से पूरब की ओर मुड़ा तो वह किस दिशा में था? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में था। तो उसका मुख किस तरफ था? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में था, उत्तर पूर्व की दिशा में था, 5 किमी उत्तर पूर्व की दिशा में था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 5 किमी उत्तर पूर्व, 5 किमी उत्तर पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलती है। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर थी। यदि वे दोनों आमने सामने थे तो आर्या का मुख किस दिशा में था? देखिए दोस्तों, इसे किस प्रकार हल करते हैं।
देखिए यहाँ पर इसे हल करने के लिए हम शुरू कहाँ से करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्योदय के समय छाया किस तरफ बनती है। सूर्योदय के समय सूर्य पूरब की ओर होता है और छाया किस तरफ बनती है, पश्चिम की ओर बनती है, पश्चिम की ओर बनती है। इसलिए मोना की छाया आर्या की किस तरफ होगी, दाईं ओर होगी, दाईं ओर। अतः देखिए दोस्तों यहाँ पर यह मोना को इससे मान लेते हैं और इसे आर्या मान लेते हैं। देखिए दोस्तों अब यह मोना इस आर्या की ओर मुंह करके खड़ी है और यहाँ पर सूर्य है, तो इसकी छाया किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, छाया इस तरफ बनेगी। मोना की छाया आर्या के, अब देखिए दोस्तों मोना की छाया इसके दाईं ओर बन रही है, आर्या के दाईं ओर बन रही है। अतः देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, वह दक्षिण की ओर मुख किए हुए। तो देखिए दोस्तों जब आर्या के दाईं ओर बनेगी छाया, तो इससे पता चलता है कि आर्या का मुख किस तरफ होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों अगला चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, एक डाकिया डाक खाने की ओर लौट रहा था जो कि उत्तर की ओर है। जब डाक खाना उससे 100 मीटर की दूरी पर था तब वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर की दूरी तय करके शांति विला में अंतिम पत्र निगर्त करता है। अब वह उसी दिशा में 40 मीटर चलता है। अपनी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया गया है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 100 मीटर चलता है। अब वह डाकखाना कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों इसे किस प्रकार हल करते हैं। यह एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम इसे शुरू कहाँ से करते हैं। एक डाकिया डाकखाने की ओर लौट रहा था जो कि उत्तर की ओर है, तो डाकखाना उत्तर की ओर है, डाकखाना। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए दोस्तों डाकखाना किस तरफ है, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर यहाँ पर डाकखाना है और यह डाकिया है। यह 100 मीटर चलता है, 100 मीटर। अभी डाकखाना डाकिया से 100 मीटर दूर है। देखिए अब इसे किस प्रकार हल करते हैं। 100 मीटर अभी दूर है, लौट रहा था उत्तर की ओर। जब डाकखाना उससे 100 मीटर की दूरी पर है तब वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस तरफ मुड़ता है, बाईं ओर, इस तरफ बाईं ओर मुड़ता है। तो तब कितनी मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, 50 मीटर की दूरी तय करता है, 50 मीटर की दूरी, यहाँ पर 50 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह शांति विला में अंतिम पत्र निगर्त करता है, शांति विला में अंतिम पत्र निगर्त करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं शांति विला में अंतिम पत्र निगर्त करता है। अब वह उसी दिशा में 40 मीटर चलता है। अब वह फिर उसी दिशा में फिर 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, किस तरफ, दाईं ओर मुड़ता है तथा 100 मीटर चलता है। फिर वह 100 मीटर चलता है, यहाँ पर 100 मीटर चलता है। अब वह डाकखाने से कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार हल हुआ। अब यहाँ पर ये डाकखाना है और यहाँ पर डाकिया आ चुका है, तो यहाँ पर बीच में कितने का अंतर है, 40 का। यहाँ पर कितनी दूरी तय किया था, 40 मीटर और 50 मीटर। तो 40 और 50 कितना होगा, 90 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 90 मीटर की दूरी तय करता है, 90 मीटर अभी भी डाकखाना डाकिया से दूर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 मीटर। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, हेमा अपने घर से शुरुआत करते हुए
किमी की यात्रा तय कर पैदल क्रॉसिंग पर पहुंचती है। वह जिस दिशा में जा रही है इसके विपरीत दिशा वाली रोड हॉस्पिटल की ओर जाती है। दाईं ओर की रोड स्टेशन की ओर जाती है। यदि स्टेशन जाने वाली रोड IT पार्क वाले रोड के विपरीत दिशा में हो तो हेमा को IT पार्क जाने वाली रोड पर जाने के लिए किस ओर मुड़ना होगा। देखिए दोस्तों, इसे किस प्रकार हल करते हैं। देखिए, इसे सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं, हेमा से, हेमा के घर से। तो यहाँ पर मान लेते हैं हेमा का घर। अब वह किस तरफ जाती है, सबसे पहले शुरुआत करते हुए अपने घर से शुरुआत करते हुए 5 किमी की यात्रा, इसमें दिशा नहीं बताई गई है तो 5 किमी, यहाँ पर किस तरफ 5 किमी दूरी तय करके पैदल क्रॉसिंग पर पहुंचती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्रॉसिंग, यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉसिंग हो गया। अब वह किस तरफ जाती है, क्रॉसिंग पर पहुंचती है। वह जिस दिशा में जा रही है इसके विपरीत वाली रोड हॉस्पिटल की ओर जाती है। तो हेमा इस तरफ जा रही है, इसलिए हॉस्पिटल किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। उसके विपरीत दिशा में हॉस्पिटल होगा, इसके विपरीत दिशा में हॉस्पिटल है। हेमा कहीं बाईं ओर जाती है, बाईं ओर की रोड स्टेशन की ओर जाती है। बाईं ओर की रोड किस तरफ जाती है, स्टेशन की ओर जाती है। तो इस तरफ बाईं ओर की रोड स्टेशन की ओर जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं स्टेशन, यहाँ पर स्टेशन मान लेते हैं। बाईं ओर की तरफ स्टेशन की ओर जाती है। यदि स्टेशन जाने वाली रोड IT पार्क वाले रोड के विपरीत दिशा में हो तो हेमा को IT पार्क जाने वाली रोड पर जाने के लिए किस दिशा में मुड़ना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार है, देखिए यह किस दिशा में है, स्टेशन किस दिशा में है, स्टेशन है दाईं ओर, स्टेशन दाईं ओर है। और इस दाईं ओर के विपरीत क्या है, IT पार्क है। IT पार्क अर्थात IT पार्क किस दिशा में है, बाईं ओर है। IT पार्क किस दिशा में है, बाईं ओर है। यहाँ पर मान लेते हैं IT पार्क किस दिशा में है, बाईं ओर। इसलिए हेमा को किस दिशा में मुड़ना होगा IT पार्क पर जाने के लिए, तो उसे मुड़ना होगा बाईं ओर मुड़ना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाईं ओर। चूँकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया है इसलिए हम इसे लिख कर बता दे रहे हैं। उसे किस तरफ मुड़ना होगा, बाईं ओर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है RP के पश्चिम में है, TS के पूर्व में है, PS के उत्तर में है, R के सापेक्ष T किस दिशा में है। देखिए इसे किस प्रकार हल करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं, RP के पश्चिम में है, R यहाँ पर P के पश्चिम में। सबसे पहले दिशा लिख लेते हैं, दिशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ किस तरफ है, R के किस तरफ है, पश्चिम में है। RP के पश्चिम में है, अर्थात RP के पश्चिम में है तो P इस तरफ होगा, पूरब में होगा, तभी R पश्चिम में होगा। और TS के पूर्व में है, क्योंकि यहाँ पर नए लोग आ गए हैं, T और S नए लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं TS के पूर्व में है, TS के पूर्व में है, अर्थात यस के पूर्व में है T। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस हो जाएगा, यहाँ पर यस हो जाएगा और यहाँ पर T हो जाएगा, यहाँ पर T हो जाएगा और यहाँ पर यस हो जाएगा। यस T के पूर्व में है, P यस के उत्तर में है, P यहाँ पर अब हमें मिल गया, P और यस दोनों मिल गए। P यस के उत्तर में है तो यहाँ पर मान लेते हैं यस और यस P के उत्तर में हो गया। यस अब यस P के उत्तर में हो गया। R के सापेक्ष T किस दिशा में है,
आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार इस दिशा में है, तो यह किस दिशा में होगा? तो हो जाएगा, यह किस दिशा में हो जाएगा? देखिए यह दक्षिण, यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व किसी भी ऑप्शन में नहीं है, दक्षिण पूर्व दिशा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? इसे देखिए दोस्तों, इसे किस प्रकार हल करते हैं? सबसे पहले इसे शुरू कहाँ से करते हैं? मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर जाता है। इसे सबसे पहले हम दिशा लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब वह मोहन, यहाँ पर हम शुरू करते हैं मोहन से। मोहन किस दिशा में? पूरब की दिशा में। यहाँ पर ईस्ट ई लिख लेते हैं, ईस्ट, पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं, इस तरफ बाएं मुड़ जाता है। बाएं अर्थात नॉर्थ, उत्तर दिशा में बाएं मुड़ जाता है, अर्थात उत्तर दिशा में मुड़ जाता है। तो उत्तर दिशा में बाएं मुड़ जाता है। उसके बाद और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं अर्थात पूरब दिशा में, इस तरफ पूरब दिशा में। और फिर अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। फिर वह इसी तरफ अर्थात साउथ, दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, दक्षिण दिशा में। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है? तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? दिशा लिख लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ दिशा सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब देखिए, राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर जाता है। तो यहाँ पर राकेश, यहाँ पर हम राकेश के लिए क्या लिख लेते हैं? आर लिख लेते हैं। राकेश किस दिशा में जाता है? दक्षिण की दिशा में जाता है। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण अर्थात नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ जाता है अर्थात किस दिशा में मुड़ता है? पूर्व की दिशा में मुड़ जाता है। वह पूर्व की दिशा में मुड़ जाता है। फिर देखिए दोस्तों, बाएं की ओर मुड़ जाता है। फिर वह कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, अर्थात साउथ, दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। और फिर अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है अर्थात पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है? अर्थात वह किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम की दिशा में जा रहा है, पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अगला 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। वहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अंत में वह पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? देखिए दोस्तों, इसे किस प्रकार हल करते हैं? देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हम दिशा लिख लेते हैं। दिशा लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। देखिए अब हम इसे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नितेश, और वह किस दिशा में जा रहा है? यहाँ पर नितेश लिख लेते हैं, नितेश, और वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, इस तरफ पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ पर कितनी दूरी चलता है? 20 मीटर। 20 मीटर चलता है। चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, अर्थात किस तरफ मुड़ता है? इस तरफ, नॉर्थ, उत्तर की तरफ मुड़ता है। वह किस तरफ मुड़ता है? उत्तर की तरफ मुड़ता है, उत्तर की तरफ मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। यहाँ पर कितनी मीटर चल रहा है? 30 मीटर जाता है। वहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है, पुनः वह बाएं मुड़ जाता है, अर्थात किस तरफ? पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ मुड़ जाता है, पूर्व की तरफ मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। फिर वह 30 मीटर जाता है, यहाँ पर 30 मीटर, और फिर अंत में पुनः बाएं मुड़कर वह 30 मीटर जाता है। अंत में पुनः वह बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और फिर वह 30 मीटर जाता है, 30 मीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? इसे देखिए दोस्तों, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे किस प्रकार हल करते हैं? देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कितनी दूरी तय किया था? 20 मीटर, और यहाँ पर कितनी दूरी तय किया है? 30 मीटर। तो यहाँ पर 20 मीटर और यहाँ पर 30 मीटर। तो जब हम 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 मीटर आएगा, 10 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर 1, 10 मीटर इसका सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ की। कुछ दूर चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ गई तथा कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गई। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखिए दोस्तों, यह भी एक आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम दिशा लिख लेते हैं, दिशा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सरोज, सरोज को क्या लिख लेते हैं? सरोज को लिख लेते हैं यश, यश लिख लेते हैं सरोज को। सरोज सबसे पहले पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ की, पश्चिम की ओर सीधे चल रही है। पश्चिम की ओर कुछ दूर गई, कुछ दूर चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ गई, अर्थात किस तरफ? साउथ, दक्षिण की तरफ मुड़ गई। वह दक्षिण की तरफ मुड़ गई तथा कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गई। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह किस तरफ मुड़ी? बाईं ओर मुड़ गई, अर्थात किस तरफ? ईस्ट, पूर्व की तरफ मुड़ गई, पूर्व की तरफ मुड़ गई। वह बाईं ओर मुड़ गई। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो जब वह बाईं ओर मुड़ गई तो उसका मुख किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। तो उसका मुख किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि इसी प्रकार से प्रतिदिन नए नए वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।